में काल मृत्यु के योग हैं। अब मेरा विटामिन डी की कमी होगी, मैं सूर्य की गर्मी में आऊंगा ही, निर्गालियां देता हूँ, सूरज को क्या फर्क पड़ता है। मैं 20-22 साल हो गए, शरीर में संकट आता है पेशी के रूप में। अब आपको लग रहा है कि मैंने इनसे पैसे लिए होंगे? नहीं बाबा, पैसे करे देने थे बाबा, आप पे भूखे मरदे फिरा। आप पे भूखे मरदे फिरा? 2.5 साल हो गए, बहू बीमार हो रही है, खाट में तैसी भी कोनी, आड़त उड़त ही चल इसका है। अच्छा, 3 महीना में ठीक कर दूंगा ना, तो उसकी टिकट कटने वाली। जय हो मेरे बाबा। बोलिए साचे दरबार की। इसमें मैंने शब्द लिखा बंधन खुलवाए। अब देखियो, मैं माइक से बोल रहा हूँ, ये सुन रहे हैं। बंधन में भोग लगाते हैं उड़द का भैरव बाबा को, चावल का प्रेतराज सरकार को, गुलगुले का वो भोग दुकान से बना, भोग लगा, इनसे ऊपर उतारा करके पीछे जानवरों को दे दिया। ये तो है नहीं वो दोबारा बेच देंगे या हम खा लेंगे, वो इनके पाप उतारने हैं। अब ये गरीब आदमी हैं तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि वो छोटे भोग लगा देंगे, जिससे इनका थोड़ा खर्चा सामान का बच जाएगा। सुभाष का परिवार ठीक, अपनी मस्ती मस्त है। कौन है सुभाष? सुभाष मेरे पित्तसरा का लड़का है। बिमला मृतक आत्मा संग में आई, वह सगी बाप भी है इसकी। सुनीता मृतक आत्मा घर की, वह सारे हम बड़ी है। इंद्र मृतक आत्मा साथ में, वो इसका भाई है, माँ का जाया। और बिट्टू के घर अकाल मृत्यु के योग। बिट्टू मेरी ननद का लड़का, उसका अकाल मृत्यु के योग हैं, उसको कहना। उसकी माँ बीमार है। हाँ, उसके घर में अकाल मृत्यु के योग हैं। दुनिया में कई जगह घूम लिए, संकट शरीर पर आता, घर में बीमारी निकल नहीं रही, सब कुछ खत्म होगा, नीचे धरती ऊपर राम कुछ नहीं बचा, बस अब तो डगे लग रहे हैं। हाँ, ये काम हो रहा बाबा। अब कृपा करके जो मैंने इस पर्चे में लिखा, इस नियम पर रहियो। ठीक है बाबा। मैं मिलूं ना मिलूं, मैं बात करूं ना करूं, मैं तो 24 घंटे आपका ही हूं। जब मैंने कह दिया, सही बात है। दुर्गा माँ की कसम, जब मैंने कह दिया, अब आप केवल शरीर को मानते हो, भाई गुरु तो शरीर है जी, तो फिर आप बेवकूफ हो ना बाबा। अब सूर्य अपनी जगह है, सब पर प्रकाश दे रहा है, सब पर कृपा दे रहा है। अब मेरा विटामिन डी की कमी होगी, मैं सूर्य की गर्मी में आऊंगा ही, निर्गालियां देता हूं, सूरज को क्या फर्क पड़ता है। तो शुद्ध भाव से, नीति नियम से, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सनातन धर्म पर रहोगे, कहीं पीर मौलिया सैयद के चक्कर में नहीं पड़ोगे। मेरी आपसे भी नम्र प्रार्थना है, यदि आप चाहते हो कि अब देखो थारी तो गई, अब बच्चा सुख हो जाएगा, अब कम से कम बच्चे सुखी हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे, थोड़ी सी आप भक्ति कर लो। वही चाहिए बाबा, नीति नियम से। आंधी आओ तूफान आओ, आप गुरु के वचन पर रहना, ये संकट कट जाएगा, ये टल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये बाहर का प्रेत है ये। अच्छा, ये कोई सबल सिंह बोरी नहीं, हाँ, ये बाहर का प्रेत है। अच्छा, आपके खानदान का नहीं है। पहले था बाबा की बेइसे मलाई। ना 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 ना, बाहर का प्रेत है ये घर का नहीं है, ये बाहर का प्रेत है। अच्छा। कोई घर का पितर नहीं है। हाँ, बाहर की एक हवा आ गई, एक आतंकवादी आ गया और घर में वो कुछ न कुछ देवता का रूप ले लिया, और देवता का रूप ले लेकर के, देवता का रूप ले लेके वो करता रहता बस। ये सोचते भाई वो आ गया, पता नहीं नार सिंह बाबा, सबल सिंह बाबा, क्या बाबा, साल हो गया, मुंह तक बोल कर बताई के हर के नहीं, और घर जमा तड़ी में लग लिया। तो ये देवता है? आपको लगता है ये देवता है? मैं 20-22 साल हो गए, शरीर में संकट आता है पेशी के रूप में, ये बाबा सोच रहे हैं। और मतलब डिमोशन होता है, प्रमोशन नहीं, खत्म होते आए, तो क्या ये देवता है? हम किस भ्रम में सो रहे हैं? एक घर की पितर की ऊर्जा, एक एनर्जी जमीन से आसमान पर ले जाए, हकीकत बता रहा हूं, फर्श से ऊंचाइयों पर अर्श पर ले जाए, और ये नीचे आते रहे। निश्चय बाबा, भूखे मर। अब ज्ञान है नहीं, अब ये क्या यज्ञ करेंगे, क्या तंत्र, क्या मंत्र। इसमें मैंने अमावस्या का हवन लिखा है। अमावस्या का हवन इस दुष्ट को नहीं लगेगा जो इसके भीतर है। इनके जो अपने घर के पितर हैं, उनका भाग अमावस्या हवन के माध्यम से भाग निकालते हैं। अब 2 रास्ते हैं पत्रकार में होते, ये सारे सुन रहे हैं। मैं खुली कह रहा हूं, अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने इनसे पैसे लेने हूं, मैं सीधा ले लूंगा, हवन क्यों कराऊंगा? हाँ, सही बात है बाबा। बताओ भाई, मैं गलत कह रहा हूं तो? मैं सीधी मेरी पर्ची लगाता हूं, ये क्या इनके देवता भी मिलेंगे? बहुत लूटपीट, इतने नाम बता करके मैं सीधे कहूंगा ले 51,000 में तुम्हारा ठेका उठाता हूं। फिर भी मैं इनको धर्म का मार्ग दे रहा हूं। ना बाबा, मार पता क्यों देनी? फिर भी मैं धर्म का मार्ग दे रहा हूं कि जी देखो, यज्ञ हवन मैं तो करवा नहीं रहा। कहने का भाव,
आदि अनादिकाल से चले आ रहे हैं। मेरे से पहले महर्षि दयानंद सरस्वती आए, उनसे पहले द्वापर युग में माता द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, उनसे पहले राजा राम जी यज्ञ से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवाया, राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया, भगवान शिव ने, शंकर भगवान ने उनकी गर्दन उतारी। तो यज्ञ की परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। मैं कोई नहीं चला रहा। सबसे पहले तो इनकी टिकट, इनकी बहू की टिकट कटने वाली है, और बिल्कुल नहीं मान लो बाबा पड़ी ही रहे। सबसे पहले तो वो ठीक हो, अनहोनी घटना ना हो, और फिर हम जो ये दूसरी बात इसको फिर छेड़ेंगे। सबसे पहले तो वो तो ऐसी हो रही हूँ, चाल भी नहीं आंदी तो खड़िया भी नहीं होया जा रहा जमा। लो खुश रहो, चलो चलो, ये नियम निभाओ। माँ भगवती, भगवान शिव सब कृपा। देखो, जब तक आप स्वयं धर्म का मार्ग नहीं पकड़ोगे तो कहीं दुनिया में कल्याण नहीं होना। आप बताओ किस गुरु के पास चलना है, मैं अपनी गाड़ी में ले चलूंगा। धर्म का मार्ग तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा स्वयं। अपना नाम चिंतन, अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना ध्यान आपको करना पड़ेगा। मैं सहायक हूं। दुनिया में कोई भी मास्टर नौकरी नहीं दिलाता, मास्टर नौकरी के लायक बनाता है, आपको पढ़ाता है, आपको लायक बनाएगा। तो मैं तो आपके सहायता में हूं, आपकी सहायता करूंगा, सहायक बनाऊंगा। आगे आपकी इच्छा, आपकी सोच, आपकी मर्जी, जो ईश्वरीय इच्छा, जो भगवान की मर्जी।